सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है, एक गांव में दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज यानी एक गांव में दो बेहद करीबी दोस्त रहते थे। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पास्ट यानी जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पास्ट उनकी दोस्ती गहरी होती गई। तो दोस्ती गहरी होती गई इसके लिए यूज करेंगे ग्रो थिकर एंड थिकर। तो यहाँ पर कहा जाएगा देयर फ्रेंडशिप ग्रो थिकर एंड थिकर यानी उनकी दोस्ती गहरी होती गई। देयर फ्रेंडशिप ग्रो थिकर एंड थिकर। एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क। वन डे they decided to go and find work। एक दिन उन्होंने जाकर काम ढूंढने का फैसला किया। One day they decided to go and find work। गांव से निकलने से पहले, before leaving their village यानी अपने गांव से निकलने से पहले, before leaving their village उन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे they promised to stand by each other यानी उन्होंने वादा किया एक दूसरे के साथ खड़े होने का। they promised to stand by each other through thick and thin बुरे और अच्छे वक्त में। तो बुरे और अच्छे वक्त के लिए यूज करेंगे thick and thin का यहाँ पर। they promised to stand by each other through thick and thin उन्होंने बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने एक दूसरे को कभी न छोड़ने का वादा किया। they promised never to leave each other। they promised never to leave each other यानी उन्होंने एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। they promised never to leave each other। उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। इस इंग्लिश में बोलेंगे they had to pass through a jungle। they had to pass through a jungle उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे they had not gone far into the thick forest। they had not gone far into the thick forest वे घने जंगल में अधिक दूर तक नहीं गए थे। they had not gone far into the thick forest जब उन्होंने अपने आप को एक बड़े भालू के सामने पाया। when they found themselves face to face with a big bear। तो इसे बेयर नहीं पढ़ा जाएगा, बेयर पढ़ा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वे घने जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। when they found themselves face to face with a big bear जब उन्होंने अपने आप को एक बड़े भालू के सामने पाया। when they found themselves face to face with a big bear भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। the bear began to move towards them। the bear began to move towards them यानी भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। the bear began to move towards them वे डर से कांपने लगे। they began to shiver with fear। shiver मतलब कांपना, with fear मतलब डर से। they began to shiver with fear यानी वे डर से कांपने लगे। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। इस इंग्लिश में बोलेंगे one of them knew how to climb a tree। one of them knew how to climb a tree यानी उनमें से एक पेड़ पर चढ़ना जानता था। one of them knew how to climb a tree वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। he at once climbed up the tree। he at once climbed up the tree यानी वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त को ऐसे छोड़ दिया बीच में। he at once climbed up the tree वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा नहीं चढ़ सका। the other could not climb। the other could not climb यानी दूसरा नहीं चढ़ सका। the other could not climb लेकिन उसने सुना था कि but he had heard that यानी उसने पहले कभी सुना था। he had heard that लेकिन उसने सुना था कि भालू मरे हुए को नहीं खाता। the bear doesn't eat the dead। the bear doesn't eat the dead यानी भालू मरे हुए को नहीं खाता। the bear doesn't eat the dead उसने ऐसा सुना था। इसीलिए वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। इंग्लिश में बोलेंगे सो का मतलब है यहाँ पर इसीलिए। so he lay down on the ground and held his breath। so he lay down on the ground and held his breath इसलिए वो जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। इसी बीच इसके लिए यूज करेंगे meanwhile। इसी बीच भालू उसके पास आया और उसे सूंघा। meanwhile the bear came to him and sniffed him। meanwhile the bear came to him इसी बीच भालू उसके पास आया and और sniffed him और उसे सूंघा।
जब भालू चला गया, पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि जब भालू जा चुका था, पेड़ पर जो दोस्त था वो नीचे आ गया। When the bear had gone, यानी जब भालू जा चुका था, the friend on the tree came down, दो पेड़ पे जो दोस्त था वो नीचे उतर आया। When the bear had gone, the friend on the tree came down, उसने अपने दोस्त से पूछा। He asked his friend, he asked his friend, यानी उसने अपने दोस्त से पूछा। He asked his friend, मेरे प्यारे दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया है? इंग्लिश में बोलेंगे My dear friend, what did bear whisper in your ear? My dear friend, what did bear whisper in your ear? मेरे प्यारे दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। The other replied quickly. The other replied quickly, यानी दूसरे ने तुरंत जवाब दिया। The other replied quickly. भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा न करने की सलाह दी। The bear advised me not to trust a selfish friend. The bear advised me not to trust a selfish friend, यानी भालू ने मुझे स्वार्थी दोस्त पर भरोसा न करने की सलाह दी। ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। Saying this, he left him and went away. Saying this, he left him and went away. ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। Saying this, he left him and went away. So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।